तो दोस्तों पॉलीगैब ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर डिस्क्लोज कर दिए हैं। चलिए नंबर देखते हैं और समझते हैं इस बार कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है। सबसे पहले एक जरूरी अपडेट, कंपनी ने 47 रुपए के हिसाब से डिविडेंड की भी घोषणा करी है, जो इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा संकेत है। तो चलिए अब आते हैं सीधा नंबर्स पे। सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू की। पिछले क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू था 7,636 करोड़। पिछले साल 6,985 करोड़। और इस बार Q4 में रेवेन्यू बढ़कर 8,864 करोड़ हो गया। तो वाई ऑन वाई बेस पे देखा जाए तो 27% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं हम क्वार्टरली बेस पे देखें तो 15% की बढ़त देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर कंपनी का रेवेन्यू ट्रेंड पॉजिटिव दिख रहा है, चाहे आप वाई ऑन वाई बेस पे देखो चाहे आप क्यू ऑन क्यू बेस पे। पॉलीकैब एक वायर और केबल सेक्टर कंपनी है, इसलिए इसे वाई ऑन वाई बेस पे ही जज करना चाहिए। खास बात यह है कि मार्केट का अनुमान था 8,450 करोड़ के आसपास, लेकिन मार्केट ने 8,864 रेवेन्यू जनरेट किया है। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि इस क्वार्टर में रेवेन्यू के मोर्चे पर कंपनी का प्रदर्शन अच्छा रहा है। तो चलिए अब एक्सपेंसेस पर नजर डालते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी के एक्सपेंसेस थे 6,844 करोड़। पिछले साल 6,073 करोड़। और इस बार एक्सपेंसेस बढ़कर 7,875 करोड़ हो गए। यानी खर्चों में बढ़ोतरी साफ देखने को मिल रही है। इस बढ़ोतरी का मुख्य कारण कॉस्ट ऑफ मटेरियल लग रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, हाल ही में इंपोर्ट एक्सपोर्ट और खासकर मेटल प्राइस में उतार चढ़ाव देखने को मिला है, जिसका सीधा असर कंपनी के खर्चों पर पड़ा है। तो चलिए अब बात करते हैं कंपनी के प्रॉफिट की। पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट था 630 करोड़। पिछले साल 734 करोड़। और इस बार प्रॉफिट बढ़कर 785 करोड़ हो गया। यानी वाई ऑन वाई बेस पे देखा जाए तो 7% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं हम क्वार्टरली बेस पे देखें तो 25% का मजबूत उछाल देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर प्रॉफिट ग्रोथ पॉजिटिव दिख रही है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्जिन। पिछले क्वार्टर में मार्जिन थे 8.25%। पिछले साल 10.51%। और इस बार Q4 में मार्जिन घटकर 8.86% हो गए हैं। वाई ऑन वाई बेस पे देखें तो गिरावट साफ नजर आ रही है। तो चलिए अब ईपीएस पे नजर डालते हैं। ईपीएस पिछले क्वार्टर में था 41 रुपए। पिछले साल 48 रुपए। और इस बार Q4 में 52 रुपए हो गया। यानी ईपीएस में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। एक दिलचस्प बात यह है कि मार्केट को प्रॉफिट में गिरावट की उम्मीद थी और अनुमान था लगभग 676 करोड़ का, लेकिन कंपनी ने 785 करोड़ का प्रॉफिट डिलीवर किया है। अब कुल मिलाकर देखें तो कंपनी के नतीजे मार्केट के अनुमान से बेहतर हैं। बस एक हल्की सी चिंता है मार्जिन को लेकर, जो थोड़ा दबाव में नजर आ रहे हैं। अब देखना ही होगा कि मार्केट इन रिजल्ट्स पे कैसे रिएक्ट करता है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसे डीप एनालिसिस पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।